दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 9 शुरू किया था भाई, था क्या? तो त्रिभुज की सर्वांग समता। तो हम पहुँचे थे भाई कि त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त कसौटी। हम जो थे कुछ खोज कर रहे थे, मान लीजिए कि कसौटी निकाल रहे थे भाई कि 6 चीज़ को लेकर चलना बहुत कठिन है, तो कुछ देखते हैं। तो हमने निकाले भी, और जैसे कि तो आपका एक था 2 भुजाओं और उसके बीच का कोण जो था तो वो तो आपका विकलित हो गया था। फिर 2 कोण उसके बीच की भुजा वो आपका परिमेय था, जो कि मैंने पिछले क्लास में सिद्ध भी किया था। ठीक है, अब जो होता है आपका एक उपपरिमेय है, देखिएगा जरा, कहता है कि कोण कोण भुजा, मतलब अगर आपको 2 कोण देता है और उसके बीच की भुजा की बात नहीं की हुई है, ठीक है, तो आपको देखिए ये एक उपपरिमेय है और उपपरिमेय को यहाँ पे आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे कहता है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक त्रिभुज देखिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा जो अंतर्गत नहीं है, पहले ही मैंने बोला, पहले भाई देखो कोण है फिर भुजा है। अगर कोण भुजा कोण, जो कि तो परिमेय था, हमने सिद्ध भी किया है, वो ऐसा नहीं है कोण कोण भुजा, मतलब कि ये कोण मान लीजिए, ये कोण मान लीजिए, तो इसके बीच में नहीं है भुजा बल्कि अलग से। ठीक है, क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत कोण कोई बात नहीं और भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलिए, ये आपका एक प्यारा सा कथन है और ये उपपरिमेय है, हम इसको सिद्ध करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, तो मैंने आपके लिए 2 चित्र लाया है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC और DEF लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहा था हमें क्या, 2 कोण और एक भुजा जो अंतर्गत नहीं है, तो मैंने एक कोण यहाँ पे A संगत में D को किया, यहाँ पे B लिया तो इसका संगत E बराबर किया, और इसकी भुजा BC तो मैंने EF इसका संगत भुजा लेके बराबर किया हुआ। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि कोण A बराबर है कोण D का, कोण B बराबर है कोण E का, और BC बराबर है EF का। ठीक है, तो आपको सिद्ध जो करना है, सिद्ध आपको करना है, आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप प्रमाण देते हैं, प्रमाण। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, क्या भाई आपका जो है ये त्रिभुज है, दोनों, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ठीक है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए कोण A बराबर आपको दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण D। ठीक है, कोण B बराबर कोण E। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है कोण A प्लस कोण B और ये इक्वल टू कोण D प्लस कोण E। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इस त्रिभुज में अगर बात करें तो आपको ये 2 कोण का योग पता है। अगर हम बात करें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मतलब योगफल माइनस ये तीसरा कोण हटा देते हैं तो ये आपके 2 कोणों का योगफल बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस कोण C इक्वल टू, इसको भी 180 डिग्री माइनस कोण F। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 180 डिग्री, तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका उस पर जाए तो प्लस में हो जाएगा कोण C और माइनस में कोण F। ठीक है, ये आपका हो गया 0, तो यहाँ पे देखिए आपका होता क्या है, कोण C माइनस कोण F, कोण F इज इक्वल टू 0, तो कोण C इज इक्वल टू कोण F। तो आपका निकल गया क्या, कोण C जो है ये कोण, ये बराबर है कोण F का। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज पुनः देखिए तो त्रिभुज ABC
ऑल त्रिभुज DEF में, ठीक है। आपको कोण B बराबर कोण E है और दिया हुआ है आपको BC बराबर EF, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया है और आपने निकाला है अभी कोण C बराबर कोण F निकाला, ठीक है। तो ये देखिए आपका ASA कहने का मतलब कोण भुजा कोण, अभी एक पल में था जो पिछले क्लास में हमने सिद्ध किया था ना। तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का, किससे? तो ASA पलमय से, ये आपका पलमय था तो हमने लिख दिया पलमय से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। तो आप इसको जो शीर्ष है उस संकेत को अच्छे से लिखिए ताकि ये बैठ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये उपपलमय खत्म होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आगे का पलमय नंबर 9.2, तो 9.2 से आप घबराइए मत क्योंकि 9 चैप्टर है आपका एंड 2 दूसरा आपका पलमय है। फर्स्ट पलमय किए थे और ये दूसरा पलमय, ठीक है, जिसको आप सिद्ध कर ले। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं। तो ये आपका एक प्यारा सा कथन है, आपको इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मैं पहली बात तो एक त्रिभुज बनाती हूँ। चलो, ये आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा के सामने, समद्विबाहु बनाना है तो दो भुजा बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका AB बराबर AC मैंने कर दिया। अब कहता है इसका सम्मुख कोण, कहने का मतलब इस कोण की बात हो रही है और इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो पहली बात देखिए आपको दिया क्या क्या है, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए आपको जो है जिसमें AB बराबर है AC का, और क्या दिया हुआ है आपको? और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो कोण B बराबर होंगे कोण C के, ठीक है। थोड़ी सी बनावट कर देते इसमें। ये आपका है एक त्रिभुज। अब आप पढ़ ले सर्वांगसम, तो सर्वांगसम के लिए दो त्रिभुज चाहिए तब तो देखते हैं सर्वांगसम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कोण A के समद्विभाजक एक लेखा AD खींचते, ठीक है। AD एक लेखा खंड खींचे जो कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है और BC पर बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है आपका ये कोण बराबर है ये कोण, ठीक है। आगे देखिए आपको अब देती हूँ प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करते हैं भाई, लेते हैं। अब दो त्रिभुज आपके हो गए तो अलग अलग कर लीजिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको तो कोण BAD बराबर होगा कोण DAC। अभी हमने माना है, ठीक है, माना था ना जो क्यों भाई, तो D जो है आपका AD समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है इसलिए, ठीक है। आगे देखिए बात आपको दिया हुआ है कि कोण, सॉरी ये देखिए आपका ये बात हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब आपको दिया हुआ है कि भुजा AB बराबर है AC का, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में आपका AD आ जाता है, AD बराबर AD, ये तो भाई कॉमन है आपके लिए, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पिक्चर में, इस त्रिभुज के लिए
ये भुजा और ये भुजा इसके बीच का कोण, इस त्रिभुज के लिए देखिए ये भुजा और ये भुजा इसके बीच का कोण, तो क्या होला, बराबर होला है ना। तो क्या हो गया आपका त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACD का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका जो, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं और ये किससे, तो भाई लिख दीजिए आपका होता है भुजा कोण और फिर भुजा मतलब SAS कसौटी से, ठीक है। और ये आपका क्या अभिगलित है, आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आपका जो होगा कोण B बराबर कोण C, जब बोले गया त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गया तो भाई कोण B बराबर C, और आपको यही सिद्ध भी करना था, ठीक है। तो ये होता है आपके समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं। तो इसी के साथ आपका 9.2 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए आपका अग्र प्रमेय नंबर 9.3 मतलब 9 चैप्टर का तीसरा प्रमेय है, और ये प्रमेय जो होगा 9.2 का विलोम होगा। मतलब अभी जो हमने 9.2 को सिद्ध किया था, क्या था भाई, अगर दो समान भुजा देती है, एक त्रिभुज में दो समान भुजा है तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते, ठीक है, यही देखा था। अब उसका उल्टा देखते हैं कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर होते उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे एक प्यारा सा कथन दिया, तो इसके लिए हम चित्र ड्रॉ करते भाई। चलिए ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है। आपको दिया है कि कोण B बराबर कोण C है। चलो इतना ही बात दिया हुआ है ना, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका कोण B बराबर कोण C दे रखा है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर होगा AC का, ठीक है। थोड़ी सी बनावट करते फिर से भाई, आपका एक त्रिभुज हमें चाहिए दो त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम चैप्टर पढ़ ले तो सर्वांगसम के लिए कम से कम तो दो त्रिभुज चाहिए जिससे हम कंपेयर कर ले भाई। तो हम क्या करते हैं, कोण A का समद्विभाजक AD लेखा खींचते हैं जो BC पर बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए, ये ला आपका, चलो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये बिंदु D हो गया, ठीक है। और ये समद्विभाजक है तो कहने का मतलब आपका ये कोण बराबर होगा ये कोण का, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा हम आपको प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण में आप दोनों त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD, कोई बात नहीं। और ये मैं त्रिभुज लेती हूँ ACD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि कोण B बराबर है कोण C का, कोण B बराबर है कोण C का, इस पर डबल कर देती हूँ, ठीक है। और आपने किया कोण BAD बराबर होगा कोण DAC का, क्योंकि जो आपने माना है कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, ये किए। आगे देखिए तो आपका ये हो गया, और तीसरी बात आपको क्या दे रखा है कि कोण B बराबर कोण C, तो ये भाई हो गया। हाँ चलो आगे देखिए, ये जो है आपका AD जो बात हो रही है, दोनों मार गया भुजा, तो भुजा AD ये बराबर AD, ठीक है। और ये आपने क्या किया है, कॉमन है आपके लिए, ठीक है। अब पिक्चर में आइए, फिर से आपका होता है ये कोण, ठीक, इसके बीच की भुजा की तो बात नहीं की, अलग से एक भुजा की बात हो रही है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले एक उपप्रमेय किया था जिसमें दो कोण मतलब AAS कसौटी थी ना,
ए ए एस, और जो एस जो था इस दोनों कोनों के बीच में नहीं था, वो तो एक अलग हमने पलमय किया और वो हमने उपपलमय में किया था। तो आपका त्रिभुज ए बी डी जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है। और ये मैं किससे बोल सकती हूँ, ए एस कसौटी से, ओके। इसलिए आपका जब ये बराबर हो ही गया तो भाई आपका जो भुजा होगा ए बी बराबर होगा ए सी का, और यही आपको सिद्ध भी करना था। तो इसी के साथ आपका पलमय नंबर 9.3 जो होता है ख़त्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिए जो आपका अगला पलमय होता है पलमय नंबर 9.4। तो जितनी भी हमने अभी त्रिभुज की बात की थी उस सब पे हमने जो मिला था कसौटी, तो उस सब पे बात हो गई भाई आपका एस ए एस पे, ए एस ए पर, फिर ए एस पे, और फिर क्या बात होती है भाई, तो ये 3 थी अभी तक, ठीक है, यही 3 है आपका अभी तक। चलो कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। हमने ये भी जाना था कि अगर 3 भुजा देती है, 3 भुजा देती है तो हम तीनों भुजा से त्रिभुज खींच सकते हैं, और वही तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के लिए बराबर कर दे तो ये तीनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगी, मतलब एक दूसरे पे चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगी। तो आपका एक और होता है कसौटी एस एस एस। तो ये 4 कसौटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम अभी जो करने वाले हैं एस एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाएं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और ये आपको करना है, आपका है पलमय भाई, तो आपको पता ही है क्या करना होगा। इस प्यारा सा कथन को आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं लेती हूँ आपके लिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज लेती हूँ ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज लेती हूँ डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो कह देती हूँ मैं, आपको दिया है ए बी सी और डी ई एफ, मतलब यहाँ पे देखिएगा आपका 2 त्रिभुज है, याद रखिए, और ए बी बराबर है आपका डी ई, क्रमशः बात के लिए ये बराबर ये, फिर देखिए बी सी बराबर है आपका ई एफ का, बी सी बराबर है आपका ई एफ, और ए सी बराबर है डी एफ का, ठीक है। तो आपको जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। चलिए मैं इस तीनों चिन्ह को अभी के लिए हटा ली हूँ थोड़ा देर। चलो इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और इसको, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बनावट देखिए, बनावट में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कि तो आपको एक अलग से लेखा त्रिभुज डी ई एफ में जो है एक ई जी लेखा खींचे, ई जी एक लेखा खींचे, ठीक है। ई जी एक लेखा खींचे जो ए बी के बराबर है, और देखिए ई जी एक मैं लेखा खींच ली हूँ, ठीक है, यहाँ पे बिंदु जी कुछ इस प्रकार से, और ए बी आपका ये बराबर है ये, ओके। और आपका जो कोण यहाँ पे देखिए, और कोण एफ ई जी बराबर होना चाहिए कोण ए बी सी के, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, ये बात हो गई, और फिर आप डी जी को मिला दे, चलो मिला देता हूँ, यहाँ से आपका ये हो गया। तो अब देखिए आपका पलमान में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखिएगा जी ई एफ में, ठीक है। अब देखिए जो है आपको यहाँ से बात क्या होती है, आपको जो है हमने लेके चला ए बी बराबर होगा किसका, जी का, ये हमने माना है, ओके, मान के चले। उसके बाद देखिए आपका कोण
बी मतलब कोण ए बी सी बराबर होगा कोण देखिए तो जी, यहाँ पे देखिएगा एफ जी ई का, एफ जी ई का ये भी हमने माना है। और आपको एक चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका इसके साथ, ये कौन हो गया ये। अब ये देखिएगा ये सॉरी ये आपका इसके साथ हुआ है ना, एफ ई जी, सॉरी ये नहीं है आपका, ये भी छोड़ दीजिए। अब फिर देखिए आपको दिया है, आपको मेन चीज़ कि बी सी बराबर है आपका ई एफ, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी बराबर है ई एफ, ठीक है। तो त्रिभुज आप देखिए ए बी सी ये सर्वांगसम होंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे लिखना है, तो हमें देखना है जी ई एफ में, तो बी के बीच में है तो ई कोण भी बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए भाई आपका होता क्या है, ये तो हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका आ गया जी और यहाँ पे आपका पाएंगे बैठाएंगे तो आपका आएगा एफ, ठीक है। बिंदु को अच्छे से बैठाइए ताकि सब मैनेज हो जाए। कैसे गई भाई, आपका ए बी बराबर होना चाहिए ई जी का, तो ए बी के बीच जो होगा ए बी मतलब कि जो बिंदु है उसके बीच की दूरी बराबर होगा जी का, इसलिए हमने जब बीच में ई बैठा दिया तो इसके पहले हमने जी दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने ए लेके चला। अगर इस साइड ए को देते तो जी को भी इस साइड देते। तो बिंदु को ये जो शीर्ष होते हैं उसको अच्छे से बैठाइए, ओके। चलिए ये आपका हो गया। तो किससे भाई यहाँ पे ये भी देखना है। आप देखिए भाई आपका हो गया एक भुजा, इसमें भी था इसमें भी था, ये और ये इसमें भी था इसमें भी था, और इसके बीच का कोण जो ये था आपका दोनों मांगे। तो क्या दिख रहा है एस ए एस, किससे एस ए एस कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, ओके। अब यहाँ पे आइए तो आपका जो होगा यहाँ पे देखिएगा बाकी बचा जो भुजा ए सी बराबर होगा किसका, एफ जी का, ठीक है भाई। ए सी बराबर होगा एफ जी का, और कोण ए बराबर होगा किसका, कोण ए बराबर होगा कोण जी का, ठीक है। और कोण सी बराबर होगा कोण एफ का। यहाँ तक की तो बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए कोण ए सी बराबर है आपका एफ जी का। देखिए ए सी कहाँ है आपका, ये ए सी बराबर है आपका एफ जी का। चलो पुनः फिर से, ए सी बराबर है एफ जी का, ये आपने निकाला, ठीक है। तो आपको दिया है कि ए सी बराबर है किससे, आपको क्या दिया, ए सी बराबर है डी एफ का, डी एफ। मान लीजिए ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था, तो फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या दिखला भाई, ए सी बराबर एफ जी, ए सी बराबर डी एफ, तो हम कह सकते हैं एफ जी बराबर होगा डी एफ का। कहने का मतलब एफ जी, देखिएगा फिर से, एफ जी ये बराबर होगा एफ जी, ये बराबर होगा इसका, और बाकी बच्चा में लाइन अभी हटा देती हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए और यहाँ पे एक बात देखिएगा भाई कि तो पुनः देखिएगा, पुनः आपको दिया हुआ है, और सॉरी आपने निकाला ए बी, माने थे ना ए बी बराबर है ई जी का, ए बी बराबर है ई जी का आपने माना था। तो आपको दिया है कि ए बी बराबर है डी ई दिया है। मान लीजिए ये आपका तीसरा है और ये चौथा है, तो 3 और 4 से ये लोमन दे दीजिए 3 और ये 4, तो ये भी 3 और 4 से जब ए बी बराबर ई जी, तो ई जी बराबर हो जाएगा, ई जी बराबर क्या हो जाएगा डी ई, ठीक है। चलो ये बात निकल गई। तो ये दो बात तो निकल गई आपका। यहाँ पे देखिए ई जी आपका बराबर होगा डी ई का, और जी एफ बराबर होगा डी एफ का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मान ये जो था ना आपका मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिएगा, कहाँ गया भाई, एक लेखा ये खींचे, इसको मिला दे, और साथ साथ यहाँ पे देखिए डी जी को आपने मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा आगे, यहाँ से डी जी को मिलाने पर, ठीक है। चलो मिला दिया। आगे की बात देखिए आप क्या अभी जस्ट हमने किया था, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। ये जो है डी एफ
बराबर है डी एफ बराबर है डी जी। इसका सम्मुख कोण मान लीजिए आपका ये 1 है और ये जो है आपका 2 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि डी एफ बराबर है डी जी का, तो डी जी के सम्मुख कोण आपका होता है त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज एफ डी जी की बात हो रही है, यहाँ पे लिख देती हूँ त्रिभुज एफ डी जी में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखिए फिर से डी एफ बराबर है एफ जी का, आपने ये निकाला मान लीजिए, या फिर यहाँ पे से किया था ना, यहाँ से निकाले हैं, ठीक है, ये आपने निकाला था ना, निकाला। तो यहाँ पे इसका सम्मुख कोण देखिएगा, सम्मुख कोण डी एफ का सम्मुख कोण कोण 2 बराबर होगा कोण 1। ये आपका मान लीजिए 5th बात होती है, ठीक है। अब चलिए ये बात हो गया किससे, तो आपने भी जस्ट थोड़ा देर पहले सिद्ध किया था कि संगत भुजाओं समान भुजाओं के समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये बात हो गई। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें किसमें डी, यहाँ पे देखिएगा नाम तो जैसे लिखा उसको भी लिख देता हूँ ई डी जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो निकाले हैं आप क्या डी ई बराबर है, ये जो डी ई है ये बराबर है किसका ई जी का, ठीक है। तो आपका जो होगा यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए ये आपका कोण 3 है और ये आपका कोण 4 है, तो डी ई का सम्मुख कोण हो गया कोण 4 बराबर होगा कोण, ये देखिए डी ई का सम्मुख कोण 4, ई जी का सम्मुख हो गया कोण 3, ये आपका मान लीजिए बात होती है 6। तो ये किस लिए, समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 को जोड़ने पे, मतलब देखिएगा 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कोण 2 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए भाई ये बराबर ये है तो इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे आपस में, ये भी तो बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 1, ठीक है। सिर्फ दोनों साइड प्लस कर दिए, ओके। चलिए तो कोण 2 प्लस 4 इक्वल टू कोण 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए कोण 2 प्लस 4 की जगह आप कोण जी को डाल दीजिए, जो इक्वल टू कोण 1 प्लस 3 की जगह कोण डी को डाल दीजिए। तो आपका जो बात निकलता है क्या, अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो निकलता है कोण जी बराबर कोण डी, ठीक है। और यहाँ पे आपने निकाला था ये आपका मान लीजिए कि बात जो होता है क्या कहते हैं इसको, 5 6 तक आ चुके, 7वीं बात हो गई। और आपने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे पुनः देखिएगा फिर से, यहाँ पे देखिएगा पुनः फिर से आपने निकाला था कि कोण ए बराबर जी, यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर जी निकाला था ना, कोण ए बराबर कोण जी। और आपका जो होता है यहाँ पे डी, फिर से आपने क्या कहता है, आपने निकाला था क्या कि कोण जी बराबर कोण डी। तो यहाँ दोनों से बात से मैं कह सकती कि कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पुनः फिर से मैं चलती हूँ, यहाँ की बात की कहानी देखिएगा। पुनः त्रिभुज ए बी सी और डी, त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। देखिए ये कोण आपका, ये कोण बराबर हमने कर दिया है, आपका ए बी बराबर है डी ई का, कोण ए बराबर हो गया कोण डी आपने निकाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गया भाई इसका, और आपको कोण ए सी बराबर है डी एफ का। तो देखिए भुजा के बीच का कोण, फिर भुजा, ये भुजा उसके बीच का कोण ये, फिर ए सी मैंने लिया, तो आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ का किससे, तो एस ए एस अभी कसौटी से, कसौटी से, ठीक है। तो ये था आपका प्रमेय नंबर 9.4, ठीक है।
कि हम जानते हैं कि 3 भुजा दे तो हम त्रिभुज खींच सकते हैं। अगर 3 भुजा देता है त्रिभुज खींचते, वही 3 को हमने दूसरे त्रिभुज में बराबर कर दिया भुजा की माप, तो वो त्रिभुज एक दूसरे पे रखेंगे तो हमें पता है वो झक लेगा, मतलब एक दूसरे को ढांक लेगा पूरी तरह से। तो भाई तो इसका मतलब त्रिभुज सर्वांगसम है, तो उसको सिद्ध करना भी था। ये आपका प्रमेय है, तो चलिए इसी के साथ सिद्ध हो गया। चलिए आगे देखते क्या है। अब चलिए भाई, हमने जो किया था अभी तक किया भाई, हमने बोला कि आपके अगर 3 कोण देते हैं तो त्रिभुज नहीं खींच सकते हैं, तो आपका वो कसौटी भी नहीं था। अब बोलेंगे भाई हमने प्रमेय छोड़ के भाई इधर लेक्चर पे क्यों आए, तो भाई आना पड़ा। देखो हमने अभी तक जो बात की ये समकोण त्रिभुज की, लाइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, अगर मान लीजिए कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है, एंड इसमें मैंने बोला कि आप 10 सेंटीमीटर का कर्ण काटो दोनों में, ठीक है, और बोला एक 8 सेंटीमीटर में दोनों में भुजा काटो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको काट के एक दूसरे पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप पूरा ढक लेता है, ठीक है भाई। जब पूरा ढक लेता है तो ये भी इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज रहे, अगर एक भुजा का युग्म बराबर दे, कर्ण बराबर दे दे, तो ये जो है क्या हो सकता है, हमारा कसौटी हो सकता है। कहने का मतलब किसमें, तो एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज, सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम तो चल ही रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो चलिए उसी पर हमने एक प्रमेय किया है, आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है। 9.5 मतलब 9 चैप्टर का 5 होगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे बात क्या होती है, इसका नाम देखिए क्या है, समकोण, ठीक है, कर्ण और भुजा, ठीक है। समकोण के लिए लाइट एंगल होता है तो R, कर्ण के लिए हाइपोटेनस होता है तो H, साइड के लिए भुजा होता है तो S। देखा, अब आपका एक प्यारा सा कथन है, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते, सर्वांगसम होते। आपका प्यारा सा कथन है और ये आपका प्रमेय है, ठीक है। तो चलिए हम एक त्रिभुज खींचते हैं, ये आपका है त्रिभुज ABC, ठीक है। और ये आपका देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये आपका होता है त्रिभुज DEF, ठीक है। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ भाई, बड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, देखने में लंबू लगने लगा। यहाँ पे फिर से देखिएगा ताकि जगह हो तो मैं कर सकी। त्रिभुज ABC, ये आपका लाइट एंगल ट्रायंगल। फिर देखिएगा ये आपका होता है त्रिभुज DEF, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा, ये आपके 2 त्रिभुज हैं जिनमें आपको दिया है कि आपकी कर्ण बराबर है, कहने का मतलब AC बराबर DF, ठीक है। और एक साइड भी बराबर दे रखा है, तो अब वो कौन सा साइड है, तो मैं बोलती हूँ आपका ये साइड बराबर है, कौन सा, ये, कहने का मतलब AB बराबर है DE का, AB बराबर है DE का, ठीक है। और आपको क्या दिया है कि कोण B जो है ये बराबर है कोण E, ये प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सीधी लिखा है, चलो ये बात हो गई। अब क्या आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो होंगे सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DEF के, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बनावट करती हूँ, चलिए बनावट में क्या करते हैं, ई जो भुजा आपका F है इसको बढ़ाते हैं G तक। कहाँ तक बढ़ाते हैं भाई, G तक, ये आपका G तक बढ़ाया, और फिर जो हम DG को मिला देंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, पहुँच जा, हाँ ठीक है। देखिए तो बनावट में क्या किया, ये G है भाई, G भुजा FE को G तक बढ़ाया
बढ़ा दिया जाए और फिर डीजी को मिला दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने मिला दिया था तो कर दिया भाई, परिमाण देता हूँ। परिमाण में देखिएगा, अब बात करते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEG में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपका जो है AB बराबर है DE का, ये आपको दिया है, ठीक है। AB बराबर है DE का, ओके। आगे देखिए, और हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे हमने जो FA खींचा था जो को G तक बढ़ाया जाए, इस प्रकार बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार कि आपका जो होगा BC बराबर होगा EG। ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गई थी, तब जाके DG को मिला दिया जाए। तो आपने जो है BC बराबर आपका हो गया EG, आपको ये आपने माना है, चलो। और आपका कोण B बराबर यहाँ पे बात कर ले, कोण DEG 90 डिग्री जो की है, ठीक है। तो ये बात देखिए आपका होता क्या है, तो ये साइड हो गया, ये भी हमने साइड इसकी लेके चली ही है। देखिएगा यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे दो देता हूँ, ठीक है। तो ये और ये साइड और उसके बीच का कोण, तो कहने का मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DEG का। और यहाँ पे बात करें तो किस चीज़ से होला है आपका, देखिए साइड एंगल, साइड तो SAS कसौटी से, ठीक है। जब ये आपका हो गया तो आप कह सकते हैं कि आपका जो बाकी बचा कोण, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात क्या था, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका GE तो बराबर था ही BC का, ये बराबर हो गया, बाकी बचा तीसरा भुजा कोण AC बराबर होगा किसका, DG का। ये मान लीजिए आपका तीसरी बात और फर्स्ट बात निकल गई। दूसरी बात देखिएगा, तीसरा भुजा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब जो हमने ये सीन दिया है ना, उसमें से देखते हैं भाई आपका जो कोण बचता है वो कोण को देखते हैं। तो कोण आपका यहाँ पे देखिए, ये कोण मतलब कोण G जो होगा, क्योंकि शीर्ष से बैठाएंगे तो G जो है बराबर है, यहाँ पे कोण C कर देती हूँ। शीर्ष से देखिए अपना सब पता चल जाएगा भाई, C बराबर होगा कोण G का, ठीक है। और A जो बराबर होगा कोण D का। तो ये हो गया आपका C बराबर हो गया कोण G, ये दूसरी बात यहाँ से निकल गई। और तीसरी बात में देखिए कि आपका कोण BAC बराबर जो होगा कोण GDE, ये मान लीजिए आपका तीसरी बात निकल गई, ठीक है। जो हमने त्रिभुज सर्वांगसम किया, जो बाकी बचा था उसको लिख डाला, ओके। अब चलिए, अब देखिए आपको दिया क्या है, आपने यहाँ पे निकाला, पुनः देखिएगा, आपने निकाला कि AC बराबर है DG का, DG निकाला आपने, ठीक है। और यहाँ पे बात करें AC बराबर है DG का, और आपको दिया है कि AC बराबर है DF का, AC बराबर है DF का। चलो यहाँ पे ये आप था आपका एक से यहाँ पे निकाला था ना एक वाला, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये आपकी चौथी बात से कह सकती हूँ। तो इस दोनों से देखिए, मतलब कहने का मतलब इस दोनों से, 1 और 4 से क्या हो सकता है भाई, AG बराबर है जब DG का, AC बराबर DF, तो कहने का मतलब DG बराबर होगा DF का। तो देखिए DG आपका कौन होता है, ये कहने का मतलब ये बराबर होगा इसका, ठीक है। ये बराबर होगा इसका, बीच का साला मैं अभी चिन्ह हटा देती हूँ, कोई चिन्ह नहीं लेने दूंगी। चलो DG ये बराबर होगा अब इसका। चलो फिर से देखो पुनः, अब त्रिभुज में बात कर ली हूँ, किसमें ध्यान से देखिएगा, DGF में, ठीक है। तो DGF में आपका हो गया कि DG बराबर है DF का, तो इसका सम्मुख कोण DG का सम्मुख कोण F बराबर होगा कोण G का। देखो कोण F, ये कोण बराबर होगा कोण G का, ठीक है। तो कोण ये किससे हो गया, तो वही समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे देखिए कोण एफ बराबर कोण जी, कोण एफ बराबर कोण जी निकल गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब पुनः चलते फिर से भाई कहाँ जा रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा सा बात देखिएगा। और आपने जो निकाला था कोण सी बराबर जी, यहाँ पे देखिएगा दूसरी बात में आपने निकाला था, ये आपका बात तो निकल गया कि कौन सा बात, चलिए 5वां बात निकल गया। ठीक है, आपने दूसरी बात में निकाला था कोण सी बराबर जी, आपने निकाला था CPCT से इस कोण सी बराबर जो है कोण जी, ये आपका दूसरी बात से। तो इस दोनों से हो जाएगा आपका क्या, देखिए भाई जी बराबर एफ, जी बराबर सी, तो हम कह सकते हैं कौन ये देखिएगा ये देखिए फिर से देखिएगा कौन सी जी बराबर था आपका सी। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एफ बराबर जी, एफ कोण एफ बराबर जी, चलो कोई बात नहीं। तो आपका जो हो गया कोण एफ बराबर जो हो गया कोण सी, जी बराबर एफ, जी बराबर सी, तो एफ बराबर हो गया आपका क्या कोण सी। ये एफ जो था आप ये कोण के बराबर हो गए। ठीक है, चलिए अब पुनः देखिएगा फिर से क्या देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है कि ए बी बराबर है डी ई का, ए बी बराबर है डी ई का। ठीक है, दूसरी बात क्या दे रखा है यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दे रखा है क्या, त्रिभुज जो बी है ये बराबर है कोण ई का। आपका निकल गया सी बराबर है कोण एफ का। देखिएगा कोण बी आपका हो गया कोण ई के बराबर, कोण सी बराबर हो गया कोण एफ का। तो आपका तीसरा कोण, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री, तो कोण ए जो होगा बराबर हो जाएगा कोण डी का। अब देखिए आपका कोण ए बी बराबर हो गया डी, ए बी बराबर है डी, कोण ए बराबर हो गया डी, और आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों से, त्रिभुज के तीनों कोणों से। ठीक है, तीनों कोणों में से दो कोण दे रखा था, में से दो कोण है, तीसरा कोण यहाँ से निकल जाएगा, दो कोण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या फिर आपको ऐसे नहीं है तो आप जोड़ के फिर से यही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा चीज ए सी बराबर है किसका, डी एफ का, डी एफ का। मतलब कि आपका ये बराबर हुआ ये कोण ए बराबर हो गया कोण डी का, और तीसरा ये जो था ये बराबर हो गया ये। तो आपका त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ का, डी ई एफ का, डी ई एफ का। किससे भाई कह सकते हो, तो एस ए एस से, एस ए एस से, कसौटी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, सिद्ध होता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण, देखिए ये दूसरे समकोण त्रिभुज और एक भुजा जो भी ले सकते हैं, एंड दूसरे त्रिभुज का एक कर्ण, दूसरा मतलब कि एक भुजा क्रमशः बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका नाम याद करिए, समकोण कर्ण एस अतिभुजा। तो ये RHS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे समझिए R से आपका दिखाता है लाइट एंगल की बात, H से दिखाता है कर्ण, और S से भुजा। तो सेंटेंस में आपका चर्च किसकी की थी, कर्ण की और भुजा की, लेकिन आपका एक जो ये लाइट एंगल की बात होती है ये आपके नाम में ही था, इसलिए आपको सेंटेंस में नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 9.5 जो प्रमेय था ये खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका आगे का बात होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ गुण। तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं मेन जो होगा, हम समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई को देखेंगे, माध्यिका को देखेंगे और अल्धक को देखेंगे। तो ऊंचाई जैसे भाई मैंने कह दिया, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई क्या होगा भाई 90 डिग्री होती है, हाइट जाती है वो। उसके बाद मैंने बात की मीडियन मतलब कि माध्यिका, तो जो क्या करेगा, ये जो भुजा होगी उसको भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। तीसरी बात की मैंने किसकी बात की, तो तीसरी जो बात की मैंने अल्धक की बात की। अल्धक जैसे कि मान ली कोण ए बी सी, तो कोण ए को बाइसेक्ट करना है ये और ये, तो ये तो तीन तो बात है ही, साथ में पढ़ेंगे अगर ये तीनों होने पे क्या होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है। देखिए पहली बात, परिभाषा किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है,
उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए मान लीजिए ABC आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज चल रहा है। यहाँ पे चलो मान के चलते हैं आपका जो चल रहा है ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें मैंने बोला भुजा AB बराबर AC। तो फर्स्ट बात आपका खत्म होता है, AB बराबर AC, ये आपका गुण था। दूसरा भी जस्ट हमने किया भी है कि समान भुजा के सम्मुख का कोण बराबर होता है। तो मतलब समान भुजा ये और ये, इसके सम्मुख का कोण B और C आपस में बराबर होंगे। तो दूसरी बात आपकी खत्म होती है, कोण B बराबर कोण C। तीसरी बात, ऊंचाई AM भुजा BC को समद्विभाजित करती है। चलिए अगर ऊंचाई की बात कर ले, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 90 डिग्री ही लेके चलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, दो पैरेलल रेखा खींचते समानांतर रेखा, अगर ऊंचाई की बात करते तो क्या करते हैं 90 डिग्री, देखते हैं ना। उसी प्रकार ऊंचाई देखिए, मान लीजिए कि ये हमने पैरेलल रेखा कर दिया, ठीक है, तो ये ऊंचाई होता है 90 डिग्री ही होता है ना, क्योंकि जो दो समानांतर रेखा खींचे हैं उसकी ऊंचाई हमेशा बराबर ही होगी। काहे भाई, क्योंकि जो होता है समानांतर रेखा अगर करते हैं तो वो काटते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो मान लीजिए AM है, ठीक है। अब चलो इसको मैंने हटा दिया। जो आपका AM ऊंचाई है उसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपका AM ऊंचाई हो गया, ठीक है, ऊंचाई है तो मैंने बात की 90 डिग्री होगा, ठीक है। इससे आपका दो त्रिभुज ही बना, देखिएगा मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करते चलूंगी। AMC इधर बन गया ABC, आपका कोण B बराबर कोण C पता है, भुजा ये बराबर ये भी पता चल गया, ठीक है। अब देखिए आपका ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी बात आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, आपके दो कोण पता चल गए त्रिभुज के, एक तो ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण आप जान ही ले, ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये कोण बराबर हो गया तो भाई यहाँ पे देखिए AM दोनों में कॉमन हो गया, ये भुजा बराबर हो गया, तो आपका SASC दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज की जो आधार है BM बराबर MC हो गया। तो वही कहता है कि ऊंचाई AM जो है भुजा BC को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भाग में बांटती है, पता चल गया। अब चलिए आगे कहता है ऊंचाई AM जो है ना वो इसके कोण A को भी दो बराबर भाग में बांटती। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने तो ये बात कह ही दी, क्या भाई, अब ऊंचाई की बात करती है AM, चलो ये बराबर कोण ये होगा, ठीक है। आपका ये भुजा बराबर ये भुजा दे ही रखा है। अब यहाँ पे देखिए, और आपका ये कोण बराबर ये कोण, तो दो कोण AAS को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये आपको नहीं पता है, चलो हटा दिया। ये भुजा भी नहीं पता कि आपको बराबर भाग में काट ला, ये नहीं आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ऐसे तो हमने जान गया कि काट ला है, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। चलो एक पिक्चर फिर से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके लिए त्रिभुज ABC हम खींच रहे हैं, ऊंचाई AM जो कि पता है 90 डिग्री पे ही होगा, कोण B बराबर कोण C है, भुजा तो कर सकते हैं बराबर, दो समद्विबाहु भुजा, इतना तो लेके चलेंगे भाई, इतना, इससे तो इसे कोई नहीं काट सकता है, दो भुजा बराबर दो कोण आपस में बराबर। अब ऊंचाई की बात हुई तो 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये आपका एक कोण हो गया, ये आपका दूसरा कोण हो गया, इसमें भी एक कोण हो गया और ये आपका दूसरा कोण हो गया, ठीक है। और आपका ये भुजा S, तो AES दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गया। तो भाई आपका बात है कि ये कोण आपस में बराबर ही होगा। वही तो कह रहा है कि आपको AM जो है समद्विबाहु त्रिभुज के जो कोण है A, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। कहने का मतलब कोण एक बराबर कोण दो, यही तो बात कह रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला फिर ऊंचाई में चलते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई BF तथा CE बराबर, अच्छा ये बात है, देख दो। अब मैं फिर से बात करती हूँ आपके लिए, एक त्रिभुज ले रही हूँ, देखिएगा त्रिभुज ABC ही है, ABC, ठीक है। अब कहता है इसमें जो त्रिभुज की ऊंचाई BF होगी और CF, चलो ये त्रिभुज की ये ऊंचाई मतलब यहाँ से ये मतलब BE, और ये ऊंचाई ये क्या हो गया आपका CF, ठीक है। ये भी जो होगी ये बराबर होगी। अब भाई कहेंगे कि हाँ ये तो बराबर होने ही चाहिए, कैसे होगी ये भी बात देखना होगा ना भाई। हाँ चलो तो देखते हैं, देखिएगा ये जो है मान लीजिए ये आपका त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए
मैं आपको प्रूव भी कर देती हूँ। त्रिभुज FBC को देखिए और त्रिभुज EBC को देखिए, ठीक है। BC बराबर BC, चलो BC बराबर BC, ठीक है, मतलब भुजा दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिएगा कोण इस त्रिभुज में कोण FBC इक्वल टू इस त्रिभुज में कोण ECB, मतलब ये टोटल कोण बराबर ये टोटल कोण, तो इस दोनों त्रिभुज में ये बराबर हो गया, मतलब ये बराबर हुआ है आपका अभी तक और ये बराबर हो गया, ठीक है भाई। और देखिए क्या आपका ये कोण जो है ये कोण भी बराबर है, तो कहने का मतलब कौन सा कोण भाई, आप कहेंगे 90 डिग्री जो आपका पल्ला है, कोण E बराबर कोण F, चलो कोण E बराबर कोण F, ठीक है। अब भाई मैं आपको इतना ही बोल देती हूँ, जब आपका दो कोण बराबर हो ही गया तो आप तीसरा कोण आपका बराबर ही होगा, और तीसरा कोण बराबर होगा तो आप ये भी ले सकते हैं कि AAS दो कोण बराबर, और तीसरा भुजा आपको जो BC दोनों में कॉमन है वो बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गया तो भाई इसका ये पार्ट बराबर ये इसका ये पार्ट, मतलब कि FC जो बराबर होगा आपका BE का, ठीक है। आगे जो होंगे ये अभी तो 10th में ये सब होता है तो ये प्रूव करने और अच्छे से प्रूव करेंगे भाई, यही बेसिक कंसेप्ट है। चलो अगला ये हो गया। अब होती है माध्यिका, माध्यिका की बात होती है। चलो मैंने 3 की बात कही थी ना, देखिएगा 3 ही है। माध्यिका कहने का मतलब मीडियन। अब ये क्या होता है, ये जो होता है किसी भुजा को दो भाग में बांटती है, जैसे कि देखो, और आपने कल ही लिया है ऊपर, देखिएगा वही बात करेंगे। जैसे हमने ऊंचाई दिया था 90 डिग्री, तो भुजा को दो बराबर हमें बांटा था, अब भुजा को दो बराबर भाग बांट लिया, इसका मतलब वो भी 90 डिग्री होगा, वही सब बात करेंगे यहाँ पे। देखिएगा ABC, चलो समझी पाओगे तो ये तो लेके चलेंगे भाई, और ये कौन बराबर ये कौन, ठीक है। कहता है कि मीडियन जो हो मतलब जो माध्यिका है, चलो इसकी माध्यिका कौन सा नाम दिया है, AD, ठीक है, ये माध्यिका है। तो इसको इसको दो भाग में बांटेगी, दो बराबर भाग बांट लिया, कोई बात नहीं है भाई, यही आपको कहला है। तो भाई मीडियन है, ये दो बराबर भाग में बांटेगी, तो ठीक है। चलो अगला 7वां में कहता है कि ये कोण यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, इस कोण को भी दो बराबर भाग में बांटेगी, जो आपका AD मीडियन है, ठीक है, उसको भी दो बराबर भाग में बांटेगी। तो देखिएगा कैसे बांटेगी भाई, दिखाते हैं। आपका ये बराबर ये कल ही दिया, ठीक है, और आपका ये बराबर ये दे ही चुका है, और ये कोण बराबर ये कोण, तो SAS से तो भी बराबर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो भाई ये कोण और ये कोण आपस में तो बराबर होना ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है BD बराबर हो गया DC, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, और माध्यिका फिर इसमें देखिएगा BE बराबर हो गया CF, मतलब कि एक त्रिभुज ले लिया ABC, और कहता है कि जो यहाँ पे ये जो माध्यिका चल रही है BE जो AC को दो भाग में बांटेगी, और जो CF है आपका AB को दो भाग में बांटेगी, तो BE और CF जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये था आपका माध्यिका के बारे में, ठीक है। ये सबको भी आप त्रिभुज उसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि हमने थोड़ा देर पहले आपको ये किया था, कहा गया भाई ऊंचाई पर किया था, ठीक है। इसको भी है भाई आप ऐसे कर लो, ये बराबर ये टोटल इस त्रिभुज में आपका ये बन जाएगा, भुजा ये तो कॉमन ही है, ठीक है भाई। और ये कहलाए कि ये दोनों भुजा तो आपस में बराबर ही होता है, और ये जो जाला है आधा अधिकल है, मतलब इसका आधा मान लीजिए टोटल 2 है, तो ये 1, तो ये भी 2 है, तो ये भी 1, ये भी बराबर हो गया, तो हो तो गया आपका त्रिभुज सर्वांगसम, तो ये बराबर ये। तो इस प्रकार से हम सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। चलो अगला देखते हैं। अर्धक, अर्धक जो कोण को दो बराबर भाग बांटता है, कहता है कि कोण A का अर्धक BC को दो बराबर भाग बांटता है। चलो पहली बात यहाँ पे अर्धक जो है कोण A का, तो कोण 1 बराबर कोण 2 तो होगा ही। अब कहता है जो भुजा है उसको भी दो बराबर भाग बांटता है, कहने का मतलब BD बराबर CD। देखो जो बात की थी वहीं पे है, ठीक है भाई। और ये कहेगा आगे चल के ये लंब भी डालता है, जो हमने यहाँ बात की थी, कहाँ गया ये जा लंब डाला था, लंब डाला तो भुजा वाला मतलब कि ये भुजा आपस में बराबर, ये कोण भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। वही बात को अर्धक से भी कंपेयर किया है भाई, कि तो अगर मतलब कि कोण A का अर्धक ये है, देखिए ये आपका बराबर, एक बड़ा ही त्रिभुज में लेके दिखाती हूँ। चलो ABC कोण A का अर्धक मान लो कि 1 है, ये 2 है, तो कोण 1 बराबर
कोण दो, ठीक है। ये हो गया बी और सी, ये कौन आपस में बराबर ही है, ये भुजा बराबर ही है। तो आपका देखिए ए से तो हो ही गया भाई आपका त्रिभुज सर्वांग समतुल्य, ये भुजा बराबर होना ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या, अब अर्धक जो है एडी भुजा बीसी पर लंब, ये कोने वाला 2 हो गया। एडी जो है बीसी पर लंब भी होगा। देखो अब जब ये बराबर ये हो ही गया, मतलब कि देखिएगा ये कौन बराबर ये कौन बराबर ये कौन, त्रिभुज ये हो गया आपका एक त्रिभुज ये हो गया। इसका मतलब ये कौन बराबर ये कौन, और ये सरल रेखा बन गया। तो ये एक्स, तो ये एक्स मान लीजिए दोनों तो बराबर, 2x = 180 डिग्री, 2 से देंगे तो 90 डिग्री। मतलब जो आपका एडी है वो लंब है किस पे, बीसी पे। ये भी बात तो सरल सी बात है, ठीक है। आगे देखिए, और ये जो आपका त्रिभुज है फिर उसी प्रकार से आप करेंगे इसको भी भाई। तो कौन बी का अर्धक और कौन सी के अर्धक जो होंगे बी ई और सी आपस में बराबर ही होंगे। आप इसी प्रकार कीजिएगा। कहाँ गया भाई, मैंने इसमें करके दिखाया था, इस प्रकार से करिए। तो आपका मतलब आपको एक चीज तो देखने को मिला होगा कि अगर हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में लेते हैं क्या चीज, ऊंचाई, दूसरी बात लेते हैं माध्यिका, मतलब जो 2 भाग बांट लिया, तीसरी बात अर्धक, तीनों में समान गुण ही पाई जाती है। क्या भाई, जब हमने ऊंचाई दिया, ऊंचाई भी आधार को 2 बराबर भाग में बांटा, साथ साथ कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटा, ठीक है। उसके बाद चला क्या, माध्यिका कहने को तो 2 बराबर भाग, तो भुजा को बांट ही लाया, साथ साथ देखा कि वो लंब भी जा रही है, और लंब देखिए यहाँ पे लंब की बात की ना, ये लंब भी जा रही है और साथ साथ क्या कर लिया, ऊपर में जो कोण है उसको भी 2 बराबर हमें काट लिया। फिर देखा अर्धक में भी वही बात देखा, क्या भाई अर्धक जो कोण का आधा तो कर ही लिया, साथ साथ भुजा का भी आधा कर दिया, और साथ साथ भुजा पे लंब भी डाल दी। तो तीनों में एक ही गुण आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और ये तीनों को मैंने थोड़ा सा सिद्ध करके भी दिखाते, एक को सिद्ध किया, तीनों अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका समद्विबाहु त्रिभुज के गुण, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो गई, उसमें 2 कोण आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है, और आपका सबसे जो चैप्टर 9 था उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो अगले क्लास में हम जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।